हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू मेक और सेलेक्ट अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर यू। मतलब कैसे हम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ का सिलेक्शन करेंगे। मतलब जैसे अगर आप एक ट्रेडर हो, अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है, आप एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अगर फॉलो नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको ये चीज़ लिखित में दे सकता हूँ। आई कैन गिव इट इन राइटिंग कि आप लॉन्गर टाइम पीरियड में या फिर एक लॉन्गर जर्नी में, 1 2 साल 3 साल 4 साल, एक लॉन्गर टाइम होराइजन में आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है। देखो, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको क्या है, डिसिप्लिन देती है कि मुझे मार्केट में क्या क्या चीज़ें करनी है। अगर ये होता है तो मुझे ये करना है, अगर ये होता है तो मुझे ये नहीं करना है। तो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपको एक कंफर्ट लेवल देती है, ठीक है। और मार्केट में कभी भी स्ट्रेस में काम नहीं होता, हमेशा काम जो होता है कंफर्ट लेवल में होता है। कभी भी अगर पैसा आप एक पैनिक में बनाना चाह रहे हो, आप गुस्सा हो, आपको पता नहीं है आप क्या कर रहे हो, तो आपसे पैसा नहीं बनेगा। आप अगर एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हो, आप एक रूल को फॉलो कर रहे हो, आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, तभी आप एक लॉन्गर टाइम होराइजन पे आप पैसे बना सकते हो, ठीक है। तो हाउ टू चूज योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम कैसे चूज करेंगे? तो पहला जो पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पॉइंट अगर आपने ध्यान में रख लिया, या फिर ये मैं सही बता रहा हूँ कि आपको ये वीडियो कहीं देखने को नहीं मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सिर्फ ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर ही नहीं, आपकी ये लाइफ की सबसे बेस्ट वीडियो हो सकती है अगर आपने इन पॉइंट्स को लिख लिया, या फिर इन पॉइंट्स को अगर नोट कर लिया ना आपने, और इन पॉइंट्स को फॉलो कर लिया अगर, तो मैं सही बता रहा हूँ अगले 1 2 साल में आपका जो टाइम होराइजन है ट्रेडर बनने का वो बहुत कम हो जाएगा। तो इस प्लीज़ वीडियो के नोट बना लो यार। देखो, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है आप नोट बनाओगे चाहे ना बनाओ, तो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मैं इसमें क्या क्या बताने वाला हूँ, कि जो मेरे साथ इन सालों में हुआ है, तो मैं वो चीज़ें आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो हाउ टू चूज योर ट्रेडिंग प्लान। अब पहला जो आपको करना है ना, फोकस ऑन सर्वाइवल। अपने सर्वाइवल पे फोकस करो। सर्वाइवल पे फोकस करने का मतलब क्या है कि मार्केट में टिकने पे फोकस करो, कि मैं मार्केट में लॉन्गर टाइम पीरियड तक टिक कैसे सकता हूँ। अब इसका मतलब ये होता है कि आपको जो लॉसेज मार्केट में देने हैं वो बहुत ही मिनिमल होने चाहिए। मिनिमल का मतलब आप वो लॉस मार्केट में नहीं दे सकते जिससे आपका अकाउंट ब्लो हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा मार्केट में जो लॉसेस देना हो कम देने, ताकि आप लंबे टाइम पीरियड तक मार्केट में टिक सको। अगर आप लंबे टाइम पीरियड तक मार्केट में टिके रहोगे ना, तो मेरे को ये पता है, देखो मैं ये लिख के दे सकता हूँ चीज़, कि अगर आप लॉन्गर टाइम पीरियड तक मार्केट में टिके हो तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही जाओगे। बट इसकी एक ही शर्त होती है, बस आप गिव अप नहीं करना, आपको एक लंबे टाइम पीरियड तक टिके रहना है। भले ही आपको 3 साल लग जाए, 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, पर जितने साल आप देते रहोगे ना मार्केट को, तो मार्केट की आप साइकिल्स, जिनको हम मार्केट साइकिल बोलते हैं, वो अगर आप जितनी भी देखते रहोगे, तो उससे आपको जो एक्सपीरियंस गेन होगा वो बहुत लाइफ में आपको हेल्प करेगा वो, ठीक है। तो फोकस ऑन योर सर्वाइवल। अब सर्वाइवल पे फोकस करने के कई तरीके होते हैं, ठीक है। जो पहला तरीका होता है उसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। पहला तरीका होता है रिस्क मैनेजमेंट, कि आप अपने अगर रिस्क को मैनेज नहीं करोगे, वही जो मैंने पहले बात बोली, अगर आपको आपको पता ही नहीं आपका लॉस कितना हो रहा है, लॉस कितना हो सकता है, कोई ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो इस ट्रेड में आपका कितना लॉस हो सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, या फिर कितना आपकी कैपिटल पे ये रिस्क है। अगर आप ये ट्रेड लोगे तो अगर आपका 1 लाख आपकी कैपिटल है, आपका अगर उसमें 10,000 लॉस हो रहा है तो आपका कितना लॉस है, आपको ये चीज़ें पता ही नहीं है, अगर आपको रिस्क मैनेज ही नहीं है आपका, ठीक है। आपको रैंडम आप ट्रेड ले रहे हो, अगर आपने कोई स्टॉप लॉस लगाया तो आपको पता ही नहीं कि स्टॉप लॉस पे आपका लॉस कितना हो सकता है। आप नॉर्मली बस कहीं पे भी ले लिया, ब्रेकआउट पे ले लिया, चाहे उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो चाहे 1:0.5 ही हो, तब भी आप एक ट्रेड ले रहे हो। तो अगर आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करना आता, तो आपको सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट होता है डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। आपने अपना पैसा, जैसे आपके पास, मैं यहाँ पे जो आपका इस पूरी वीडियो में आपका जो ट्रेडिंग का कैपिटल है वो मैं एक ले रहा हूँ, ठीक है। एक बेस कैपिटल लेके चलते हैं हम। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ कि आपका जो कैपिटल है इसमें, आपके पास जो कैपिटल है
वो आपका कैपिटल है 50,000 रुपीज़, 50K रुपीज़। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप करेंसी ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप कमोडिटी ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आपको एक ट्रेड दिखा एज पर योर सेटअप, एज पर जो भी आप कर रहे हो, आपको एक ट्रेड दिखी, तो वो उस ट्रेड में आप कितना पैसा डाल रहे हो। आपके पास अगर 50,000 रुपये हैं तो आप उस ट्रेड में 50,000 रुपये नहीं डाल सकते हो भाई। आपको उस ट्रेड में अपनी कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 25 से 30% डालना है। ओनली 25 से 30% एक ट्रेड में आपको डालना है। जैसे अगर 50,000 रुपये आपके पास हैं तो 15 से 25,000 रुपये तक की आप ट्रेड ले सकते हो सिर्फ। ऐसे नहीं कि अगर आपको एक ट्रेड दिख रही है तो आपने पूरी की पूरी कैपिटल से आपने ट्रेड ले लिया, वो ऐसा नहीं होता है गाइस। डाइवर्सिफिकेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, निफ्टी को ट्रेड करते हो तो सारा एक निफ्टी में पैसा नहीं डालना है आपको, आपको कुछ स्टॉक्स में भी डालना है, आपको डाइवर्सिफाई करना है पोर्टफोलियो अपना, अलग अलग जगह पे पैसा डालना है, ताकि अगर एक चीज़ गिरती है, मतलब जैसे अगर आपने येस बैंक लिया था, सारा पैसा आपके पास उस टाइम पे 1 लाख रुपए था, आपने 1 लाख के अगर येस बैंक ले लिए तो पूरा का पूरा 1 लाख रुपए डूबा आपका। बट वैसे ही अगर आप 1 लाख रुपए आपके पास हैं और उसको आपने 4 से 5 हिस्सों में बांट दिया और कुछ आपने येस बैंक लिया होता तो आपका कुछ हिस्सा डूबता, बाकी में तो आपके प्रॉफिट होते ना अभी तक। तो इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन वर्क करता है, ठीक है। दूसरा रीज़न हो गया डाइवर्सिफिकेशन, और तीसरा रीज़न हो गया कि आपका जो पर्सपेक्टिव है मार्केट में वो लॉन्ग टर्म नहीं है। देखो, जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आते हैं मार्केट में वो सिर्फ एक ही व्यू से आते हैं कि हमें ट्रेडर बनना है जल्दी से जल्दी, इसलिए वो आते हैं मार्केट में 5,000, 10,000, 20,000 रुपये लेके। देखो गाइज, मैं आपको समझा समझा के थक चुका हूँ कि 5,000, 10,000, 20,000 से ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, उससे आप सिर्फ सीख सकते हो। तो आपको क्या करना है, मार्केट में एक कैपिटल लेके आनी है, ठीक है। आप मेरे को कई लोग मैसेज करते हैं कि कैपिटल तो है ही नहीं भैया, हमारे पास कैपिटल नहीं है। तो भाई ऐसे नहीं होता है ना। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हो तो आपके पास अगर बिल देने के पैसे नहीं है तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो ठीक है वो बोलेगा कि मत दो जाओ, ऐसा तो नहीं होता ना। अगर आपके पास बिल देने के पैसे नहीं तो आप इस रेस्टोरेंट में क्यों जा रहे हो। तो वैसे अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप ट्रेडिंग मत करो ना। आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, मैं आपको बोलूँगा कि लो भाई मेरे पैसे ले लो आप ट्रेडिंग कर लो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अगर आपके पास पैसे जब आएंगे जब करना, जब तक सीखो। कैसे सीख सकते हैं वही मैं बता रहा हूँ, वही समझो। मेरी वीडियो जो बाकी पहले की है वो देखो कि कैसे कैसे बेस से शुरुआत करके हम जा सकते हैं आगे तक। तो लॉन्ग टर्म व्यू रखो अपना, कि ये व्यू रखो कि मार्केट में हमें 1 साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं रहना है, हमें यहाँ पर 50 साल तक रहना है। हमारा जो ये बिजनेस फैमिली बिजनेस बनना चाहिए ट्रेडिंग का। तो इस व्यू से मार्केट में काम करो, लॉन्ग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट में काम करोगे, जब जाके आप अपना जो है सर्वाइवल है मार्केट में कर पाओगे। आपका व्यू ही अगर 1 साल का है तो आप मार्केट में सर्वाइव कैसे कर पाओगे भाई। अगर आपको सोचना है कि मेरे को दिल्ली जाना है कल, तो आप पहले सोचोगे तभी तो आप दिल्ली पहुंचोगे। ऐसा तो होगा नहीं कि आप सुबह उठ रहे हो और सीधा आप दिल्ली में मिलोगे, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। आपको पहले प्लान करना पड़ेगा, मैं कैसे जाऊँगा, मैं गाड़ी लेके जाऊँगा, मैं बस से जाऊँगा, मैं कार से जाऊँगा, जो भी। तो आपको ये पता होना चाहिए ना, पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, प्लानिंग के बाद ही तो एग्जीक्यूट होती चीज़ें। तो आपका जो व्यू वो शॉर्ट टर्म का 1 साल का या फिर 6 महीने का 1 दिन का है, तो आप कैसे यहाँ पे टिक पाओगे 40-50 साल, नहीं हो सकता है, ठीक है। और जो चौथी चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं पेशेंस। अगर आप में मार्केट में पेशेंस नहीं है, आप आते ही आपको ट्रेडर बनना है, देखो ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। अगर आपको नॉर्मली एक चीज़ में, जैसे बचपन में मैं आपको अगर बताऊं, अगर आपको कोई एबीसीडी पढ़ा रहा था तो अब एबीसीडी आपको क्या शुरू में ही आ गई थी क्या। मतलब जिस दिन आपको एबीसीडी पढ़ाई गई थी उस दिन आपको याद हो गई थी एबीसीडी, नहीं हुई थी ना ऑब्वियसली। बट अगर अब आपसे कोई एबीसीडी पूछेगा तो आपको ऑब्वियसली आपका रटा हुआ है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं एबीसीडी बोल रहा हूँ। सीडेड है ऑलरेडी आपके सबकॉन्शियस माइंड में कि एबीसीडी मेरे को आती है, मेरे को उस पर सीखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आपने शू के लेसेस बांधने सीखे होंगे, वैसे ही आपने बेल्ट बांधना सीखी होगी, वैसे आपने कपड़े पहनने सीखे होंगे, याद होगा आपको। तो आपको स्पून यूज़ नहीं करना आता था पहले, फोक यूज़ नहीं करना आता था आपको पहले। तो वो सब चीज़ सीखी है ना आपने। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है भाई। एक दिन में ट्रेडर कैसे बन सकता है। आपको अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको सालों लगने पड़ते हैं, आपको सीए बनना है तो साल लगने पड़ते हैं, इंजीनियर बनना है तो आपको सालों देने पड़ते हैं। तो ट्रेडिंग में क्यों आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको 1 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में आपको ट्रेडर बनना है। क्यों एक्सपेक्टेशन करते हो, क्यों। क्योंकि ये आपको आसान लगता है। मैं बताऊँ आपको लगता है कि मैंने एक अकाउंट खोल लिया 5,000 रुपये से और मेरे को आज ट्रेडर बनना है।
ऐसा नहीं होता है गाइज, इसको प्रॉपर बिजनेस की तरह देखोगे तभी आगे जाके आप इसमें सक्सेसफुल हो पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ये 4 जो मेन पॉइंट है वो आपको सर्वाइवल में हेल्प करेंगे मार्केट में। अब जो दूसरा पॉइंट होता है, देखो हमारा जो बेस टॉपिक है वो ये है, हाउ टू चूज़ योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो उसके बेसिस पे बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप जब यूज़ कर पाओगे जब आप मार्केट में टिके रहोगे। आप 1 महीने के लिए आए हो तो स्ट्रैटेजी चूज़ करके कुछ मतलब तो है नहीं, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप सर्वाइवल का पहले माइंडसेट बना लिया आपने, ठीक है, अब आपको सर्वाइव करना है मार्केट में। ठीक, जो सेकेंड जो पॉइंट है वो है सेट योर गोल। आपको अपना गोल सेट करना है। गोल सेट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सोच लिया मुझे पॉर्श लेना है या फिर मुझे लैम्बोर्गिनी लेनी है, ये गोल सेट करने का मतलब नहीं होता। गोल सेट करने का वो होता है जो अचीवेबल हो है। जैसे मेरा कैपिटल हमने क्या डिसाइड किया था कि 50K बेस कैपिटल है, तो गोल आपका ये बनाओ कि मेरे को 50K को अगले 1 साल में या 2 साल में मेरे को इसमें से लॉस कितना करना है। आपने जैसे कि मान के चला कि मेरे को अगले 1 साल में सिर्फ अपनी 50, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आप जिस दिन पहले दिन आए आपने यही गोल बनाया कि मुझे लॉस ही नहीं करना, मुझे प्रॉफिट करना है, ऐसा नहीं हो पाएगा। एक टाइम के बाद आपको एक गोल बनाना पड़ेगा मार्केट में। पहले तो पहला साल तो आपको सीखने में चला जाएगा कि मार्केट होता क्या है, उसके बाद में आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि ट्रेडिंग गोल क्या होते हैं, रिस्क क्या होता है, ये सब तो चीज़ें आपको बाद में समझ आनी शुरू होंगी। तो सेट योर गोल का मतलब ये होता है कि आपने अगर आपकी कैपिटल 50K है तो उसके ऊपर आपने एक गोल सेट कर दिया कि मेरे को अगर 50K कैपिटल है तो मुझे आने वाले 5 साल में मुझे 2 लाख रुपए करने हैं या मुझे 3 लाख रुपए करने हैं सिर्फ 50K पे। बाद में आप बढ़ाओगे तो अपना गोल भी चेंज करते रहना। तो जैसे 50K पे मुझे लॉस सिर्फ इतना ही करना है, मुझे लॉस सिर्फ इसमें 50K पे 25K ही करना है अगले 2 सालों में या फिर एक सालों में। तो उससे आपका क्या है कि रिस्क एपेटाइट आपका कम रहेगा, तो आपका जो लर्निंग कर्व है ना वो एक स्टैग्नेंट रहेगा, कभी भी वो नीचे की तरफ बहुत तेज़ी से नहीं जाएगा। क्योंकि अगर वो लर्निंग आप कर्व आपका नीचे गया सिर्फ कैपिटल की वजह से तो आप मार्केट से आउट हो जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वो आपका एक डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि आपको गोल सेट करने पड़ेगा कि मेरे को 50K है तो मेरे को 3 महीने में या क्वार्टरली मेरे को उस पर 10% चाहिए, या फिर मेरे को साल में उस पर 20% चाहिए, 30% चाहिए, 40% चाहिए। वो आपको पहले सेट करना पड़ेगा। हर ट्रेड लेने के बाद आप नहीं सोच सकते कि मुझे इस पे इतना चाहिए। मुझे ये आपको ट्रेड पंच करने से, क्लिक करने से पहले बटन पता होना चाहिए कि मेरा इसमें रिस्क मैं कितना ले रहा हूँ या फिर मैं इसमें प्रॉफिट कितना लेके निकलूँगा। वो सब चीज़ आपको पहले पता होनी चाहिए। तो आपने अपना सेट कर लिया गोल, ठीक है। अब दूसरा जो तीसरा पॉइंट होता है हमारा, जो थर्ड पॉइंट हमारा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हु आर यू। हु आर यू का मतलब ये होता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हो, विच टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। तो देखो जो इसमें आपको है, इसमें आपको फिगर आउट करना पड़ेगा, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो आपको इसमें क्या फिगर आउट करना पड़ेगा ना कि आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो क्या है। ट्रेडिंग स्टाइल कौन कौन से होते हैं, देखो पहला जो ट्रेडिंग स्टाइल होता है वो होता है इंट्राडे। दूसरा जो ट्रेडिंग स्टाइल होता है वो होता है स्विंग। तीसरा जो होता है पोजिशनल। चौथा जो होता है वो होता है लॉन्ग टर्म। तो ये ट्रेडिंग स्टाइल होता है। अब ये ट्रेडिंग स्टाइल कौन फॉलो करता है इंट्राडे, जिसका जो दिमाग है वो बहुत तेज चलता है, वो जल्दी डिसीजंस ले सकता है, जो वो हर मिनट में डिसीजन बना सकता है, जल्दी जल्दी कर सकता है। तो वो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकता है, मतलब इंट्राडे स्टाइल को चूज़ कर सकता है। जिसका दिमाग थोड़ा फास्ट नहीं चलता है वो डिसीजन थोड़े लेट बनाता है, ठीक है, या फिर वो एक रूल से मार्केट में चलता है, उसको जल्दी जल्दी डिसीजन बनाने में प्रॉब्लम होती है, या फिर वो एक बड़े टाइम होराइजन पे मार्केट को ज़्यादा अच्छे से जज कर सकता है ना। ये कौन चूज़ करेगा जो छोटे टाइम होराइजन पे मार्केट को अच्छा जज कर सकता है, या फिर ये कौन चूज़ करेगा जो बड़े टाइम होराइजन पे मार्केट को अच्छा जज कर सकता है। तो एज़ पर यू, आप क्या सोचते हो आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, वो आपको वैसे चूज़ करना है, आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल। तो इसमें आपको चूज़ करना है कि भाई इसमें स्विंग में आपको चूज़ करना है कि भाई आपसे डिसीजन जल्दी नहीं लिए जाते, मेरे को जो है पेशेंटली वेट करना आता है, ठीक है, मैं वेट करना चाहता हूँ, मेरे को से जल्दी निकलना नहीं जाता मेरे से ट्रेड से, मेरे को माइंड पेशेंसली वेट करना पसंद है, कामली वेट करना पसंद है मुझे। तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग बेस्ट है। पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है
जो इन्वेस्टमेंट वाले होते हैं, ठीक है। मैं ट्रेडिंग जो मानता हूँ वो इन दोनों को ही मानता हूँ। ये तो होती है इन्वेस्टमेंट, जो पोजिशनल और लॉन्ग टर्म होती है वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। ये जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होती है, इसमें ये वो लोग बेसिकली करते हैं जिनके पास पहले से बहुत पैसा होता है, करोड़ों रुपये होता है, और उनको मार्केट की नॉलेज भी होती है। तो वो अपना पैसा जो है कंपनी में डाल देते हैं और उसको 1 साल 2 साल 6 महीने तक होल्ड करते हैं, और तब अपना पैसा प्रॉफिट लेके वहाँ से निकलते हैं। ये लोग जो होते हैं इंट्राडे स्विंग वाले, वो मोस्टली 1 महीने के अंदर अंदर ही मार्केट से निकल जाते हैं। इंट्राडे वाले तो सेम दिन में निकल जाते हैं, और स्विंग वाले जो होते हैं वो 1 वीक 2 वीक या मैक्सिमम 1 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, बाद में निकल जाते हैं, ठीक है। तो इंट्राडे और स्विंग में से आपने चूज़ कर लिया कि भाई मेरे को जल्दी में डिसीजंस ले सकता हूँ, मुझे छोटे टाइम पीरियड पे मेरे को ट्रेड होल्ड करना पसंद नहीं है, मुझे छोटे टाइम पीरियड पे ट्रेड करना पसंद है, या फिर मेरे को ट्रेडिंग होल्ड नहीं होती है मेरे से, है ना। तो उसके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग है, या जिससे जल्दी डिसीजंस नहीं लिए जाते, या ट्रेड को जो होल्ड करना चाहता है लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, जिसका अच्छा टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है, वो स्विंग ट्रेडिंग की तरफ जा सकते हैं। तो आपको ट्रेडिंग स्टाइल अपना पता चल गया कि भाई मैं एक स्विंग ट्रेडर अच्छा बन सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपने स्विंग ट्रेडिंग चूज़ कर लिया अपने लिए, आपने अपने लिए स्विंग ट्रेडिंग चूज़ कर ली। अब क्या है, इसमें आपको बहुत बहुत सारी स्ट्रेटजीज जो है देखने को मिलेंगी। अब इसमें भी स्विंग ट्रेडिंग आपको किस में करनी है, अब इसमें भी आपके पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं। आपको इसमें इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग करनी है, कि आपको इसमें ऑप्शंस में स्विंग ट्रेडिंग करनी है, कि इसमें फ्यूचर्स में आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है। जो बिगनर आ रहे हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इक्विटी में स्विंग ट्रेडिंग करिए। जो थोड़ा जिनको 2 साल 3 साल हो चुका है मार्केट पे, उनको मैं मतलब गाइड करूँगा कि आप ऑप्शंस में करिए, और आप फ्यूचर में कोई भी मत करिए क्योंकि मैं खुद भी नहीं करता हूँ, ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि फ्यूचर एक बहुत रिस्की असेट है। असेट क्लास जो फ्यूचर्स होते हैं वो एक रिस्की असेट क्लास होते हैं। देखो ऑप्शन भी रिस्की होता है कंपेयर टू इक्विटी। देखो इक्विटी से अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों बहुत रिस्की हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। बट अगर क्या है ना कि आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो आपका नीचे की साइड का लॉस जो अनलिमिटेड होता है। अगर आप उसको हैज करना आता है, आपको हैजिंग आती है, मैंने इससे पहले वाली वीडियो एक हैजिंग के ऊपर बनाई, बहुत अच्छी वीडियो, देखना ज़रूर जाके। तो अगर आपको हैजिंग करने आती है, आपको पता है कि मेरे को कितना लॉस होना चाहिए फ्यूचर्स अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर्स में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं वो बहुत तगड़े होते हैं, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए, तो उसको कैसे मैनेज करना है, अगर आपको वो आता है तब आप फ्यूचर में भी स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि उसमें फ्यूचर में पैसा भी बहुत अच्छा बनता है। तो अगर ऑप्शंस में आप कामली बैठना चाहते हो मार्केट के अंदर कि मैं वीकली स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करूँगा, मैं बाई वीकली करूँगा, मैं मंथली करूँगा, क्वार्टरली करूँगा, जो भी, ठीक है, तो आप क्या है ऑप्शंस में कर सकते हो कि मेरे को मार्केट में व्यू बनाना आता है। व्यू बनाने का मतलब क्या है कि मेरे को लगता है कि मार्केट जो यहाँ से है कि रेंज बाउंड जाएगा। जैसे मार्केट कंजिक्यूटिवली 1 वीक 2 वीक गिर गया, बहुत बुरी तरह गिर गया, 5 से 6% एक वीक में गिर गया। तो अब यहाँ से आपका क्या, आपका टेक्निकल एनालिसिस बोलता है, जो आपकी मार्केट की पकड़ है वो बोलती है कि आपका यहाँ से अब लगता है कि मार्केट या तो रेंज बाउंड हो सकता है, या फिर मार्केट यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग दे सकता है, ठीक है। अगर मार्केट 5-6% गिर गया एक वीक में, ठीक है, डेली मार्केट ने रेड कैंडल्स बनाई है, 5 से 6% मार्केट गिर चुका है, तो ऑब्वियस ही बात है मार्केट या तो वहाँ से शॉर्ट कवरिंग देगा, या फिर मार्केट वहाँ से एक रेंज बाउंड हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि इस बेसिस पे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और डिप्लॉय कर सकते हो, अगर ऑप्शंस में हो तो आप, है ना। जैसे कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो मैं बताता हूँ आपको। मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मेरी स्ट्रैटेजी है कैलेंडर स्प्रेड्स। कैलेंडर स्प्रेड्स क्या होते हैं, कैलेंडर स्प्रेड्स वो होते हैं कि आप करंट एक्सपायरी का सेल करते हैं, एंड उससे अगली एक्सपायरी का, सेम एक्सपायरी का हम अगर सेल कर रहे हैं तो उसका बाय नहीं करना हमें, बाकी कोई भी एक्सपायरी का अगर आप बाय कर रहे हो तो हम उसको कहते हैं कैलेंडर स्प्रेड। जो आपको बाय करना है वो नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी का बाय करना है। अगर आप ये कर रहे हो कि सेम एक्सपायरी का सेल कर रहे हो और अगली एक्सपायरी का बाय कर रहे हो, उसको हम कहते हैं कैलेंडर्स। क्योंकि हम कैलेंडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्सपायरी डिफरेंट हो रही है ना, कैलेंडर स्प्रेड का यही फ़र्क होता है। जैसे कि आपको एक कैलेंडर स्प्रेड ट्रेड करना है, तो आपने क्या है, बैलेंस कैलेंडर स्प्रेड अगर आपको ट्रेड करना है तो आपने जो सेल किया है वो 30 एंड 30 का कर दिया। आपने कॉल सेल करी यहाँ पे, और यहाँ पे आपने पुट सेल करी, और आपने क्या किया कि नियरली 35 और 36 का आपने कॉल बाय कर ली, और यहाँ पे एक पुट बाय कर ली। तो ये वाली जो एक्सपायरी थी वो आपकी फॉर एग्जांपल 30 नवंबर की एक्सपायरी थी, और ये जो एक्सपायरी आपने ली है वो आपने 30 दिसंबर की ले ली है,
ठीक है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया कैलेंडर स्प्रेड। अगर यही सेम आप 30 दिसंबर को छोड़ के 30 नवंबर कर लेते, यहाँ पे आप अगर 30 नवंबर कर लेते तो आपका क्या होता है, ये बन जाता आपका आयरन कॉन्डोर। फिर आप यहाँ पे ये प्रीमियम्स नहीं लेते, फिर यहाँ पे आप ऑब्वियसली कम के प्रीमियम्स लेते, क्योंकि ये दोनों एक साथ ज़ीरो होंगे। वो आपने जो दिसंबर वाले लिए थे वो फिलहाल नवंबर में ज़ीरो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनकी एक्सपायरी दूर है। ऑब्वियसली जिनको ऑप्शंस के बताया तो उनको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रैटेजी, मैं कैलेंडर स्प्रेड्स बेसिकली ट्रेड करता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो हमें जैसे कि पता चल गया इसमें कि हमें इक्विटी, अब इक्विटी में कौन कौन सी स्ट्रैटेजी होती है। जैसे इक्विटी में आप ब्रेकआउट पे बाय कर रहे हो, आप रिवर्सल्स पे सेल कर रहे हो, या फिर इक्विटी में तो वैसे बाई कर सकते हो, सेल तो आप सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हो। तो हमने जैसे एक स्विंग का एग्जांपल लिया है, तो स्विंग का एग्जांपल लिया है, तो हमें जैसे कोई स्विंग में हमें इक्विटी करना है जैसे, तो हमें उसमें कौन कौन सी स्ट्रैटेजी हेल्प कर सकती है। जैसे हमें क्रॉस ओवर्स होती है, मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, अगर आप लिखोगे मार्केट टॉक्स क्रॉस ओवर वीडियो, तो क्रॉस ओवर्स की एक स्ट्रैटेजी है मैंने जो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर डाली हुई है। तो आपको उसमें बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है वो, तो उसमें आपको बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है, बहुत अच्छा टारगेट, बहुत अच्छा पैसा बनता है उसमें। वैसे ही आपको अगर स्विंग में ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आप कैलेंडर स्प्रेड्स ट्रेड कर सकते हो, है ना। मार्केट का व्यू बना के आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे ऑप्शंस का क्या फ़ायदा होता है ना, कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शंस के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि जैसे आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रेंज बाउंड हो सकता है, तो आपने रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर दी। आपको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो आपने बुलिश स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर दी। आपको लग रहा है मार्केट बेरिश हो सकता है, तो आपने बेरिश स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर दी। आपको लग रहा है मार्केट वोलेटाइल हो सकता है कि ऊपर भी बहुत तेज़ी से जा सकता है, नीचे भी बहुत तेज़ी से जा सकता है, तो आपने एक वोलेटिलिटी प्लस करके, मतलब वेगा पॉजिटिव स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर दी। तो इस तरीके से ऑप्शंस में आप प्ले आउट कर सकते हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसी तरीके से आपने फिगर आउट कर लिया कि भाई मेरे को स्विंग ट्रेडिंग करनी है ना, आपने अपनी स्ट्रैटेजी एक डेवलप कर ली। अब क्या है कि आपको स्ट्रैटेजी पता चल गया, आपने ढूंढी, आपको मतलब, और ये है कि अगर आपने कोई स्ट्रैटेजी ढूंढी है तो सिर्फ आपको, जैसे आपने कैलेंडर स्प्रेड से ढूंढे अगर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर स्प्रेड्स पे, मैंने आपको यही बताया ना कि शुरू में, कि अगर आप स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजी जंप करते रहोगे तो आप लॉन्गर टाइम पीरियड में मार्केट में टिक नहीं पाओगे, आपको मार्केट किक आउट कर देगा। वैसे ही उसका मेजर रीज़न यही है कि अगर आप एक स्ट्रैटेजी पकड़ लेते हो और उस पर काम करते रहते हो, सारी स्ट्रैटेजी मार्केट में वर्क करती हैं, ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं जो मार्केट में वर्क नहीं करती। जो भी बैक टेस्टेड प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, जैसे ट्रायंगल स्ट्रैडल, कैलेंडर स्प्रेड्स, आयरन कॉन्डोर्स, बटरफ्लाई, आयरन फ्लाई, ये सब सारी स्ट्रैटेजी जो हैं, कोई भी ले लो, बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, है ना, बियर कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, है ना, रेशियो स्प्रेड, सब सब चीज़ें मार्केट में काम करते हैं। बैटमैन वैटमैन सब कुछ मार्केट में काम करता है। बस ये है कि आप उनको एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए फॉलो करो। लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए फॉलो कैसे कर सकता है कोई इंसान, देखो, पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, कोई भी आपने स्ट्रैटेजी चूज़ कर ली, तो स्ट्रैटेजी आपने चूज़ कर ली। अब आपको क्या है ना कि उसमें अपने हिसाब से रूल बनाने, जो रूल हैं उसमें आपको अपने हिसाब से बनाने हैं। पहला रूल आपको क्या बनाना है कि रिस्क रूल बनाना है आपको। अपन ने क्या बात करी थी कि आपका जो कैपिटल है 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये से आपको एक स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करनी है, मान लो। ठीक है, मैंने बताया कि सारा पैसा एक में डालना, पर अगर आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, कोई स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर रहे हो, तो अगर आप मतलब ट्रेंडिंग स्ट्रैटेजी बुल कॉल स्प्रेड वगैरह कर रहे हो तो आप 18-20 हज़ार में कर सकते हो। बट अगर आप कैलेंडर स्प्रेड जैसी कोई स्ट्रैटेजी कर रहे हो तो उसके लिए आपको मिनिमम 46,000, 50,000, कभी 56,000, कभी 76,000, ऐसे पैसे लगेंगे उसमें। तो वो कर रहे हो तो आपको वो पूरे पैसे से करनी पड़ेगी। तो आपको क्या है, सबसे पहले अपना रिस्क डिफाइन करना पड़ेगा। रिस्क डिफाइन करने का मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास 50,000 रुपये हैं, अगर आप एक ट्रेड 50,000 रुपये से ले रहे हो, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में आपका पैसा कितना जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। वर्स्ट केस सिनेरियो कौन कौन से हो सकते हैं भाई, मार्केट गैप डाउन खुल गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, मार्केट में आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया, या फिर कोई वॉर हो गई, कोई इलेक्शंस में कुछ उल्टा हो गया, तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ वर्स्ट केस सिनेरियो होता है। तो उसमें आपको पता है कि भाई आपकी कैपिटल पूरी उड़ सकती है। ठीक है, तो उसको आप हैज कैसे करोगे, आपको वो डिसाइड करना पड़ेगा पहले, है ना। अगर आप नेकेड स्ट्रैटेजी को ट्राई करो, जैसे ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल्स जो होते हैं, तो आपने वो फिगर आउट कर लिया। अब क्या करना है ना, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि रिस्क आपको डिसाइड करना है आपको। तो आपके पास 50,000 रुपये है,
अब 50,000 रुपये से आपका आपको ये डिसाइड करना है कि भाई 50,000 रुपये अगर मैंने किसी ट्रेड में लगाए हैं तो या तो आप मनी वाइज डिसाइड कर लो। मनी वाइज मतलब क्या होता है कि अगर 50,000 मैंने लगाए हैं तो मेरे को उसमें 2,500 से ज़्यादा अगर लॉस हुआ तो मैं निकल जाऊंगा, भले ही चाहे कुछ भी उसके बाद मार्केट चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे डायरेक्शन में जाए ना जाए कुछ भी करे, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे 2,500 से ऊपर का नुकसान मुझे दिखेगा तो चाहे आपकी गट फीलिंग कह रही हो, चाहे आपके फेवरेट यूट्यूबर ने बता दिया हो, चाहे न्यूज़ चैनल ने बता दिया हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, अगर आपको 2,500 रुपये का लॉस दिख रहा है तो ये रूल बना लो कि आपको निकलना है वहाँ से। वैसे ही सेम अगर आपको प्रॉफिट है, देखो शुरुआत में आपको ट्रेलिंग नहीं आएगी। ट्रेलिंग के लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा कि ट्रेलिंग कैसे करते हैं। तो शुरुआत में आप अपना प्रॉफिट भी डिफाइन कर दो। प्रॉफिट डिफाइन मतलब अगर मैं 2,500 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ तो मैं लगभग 5,000 रुपये या फिर 4,000 रुपये का प्रॉफिट मार्केट से लेके निकलूँगा। अगर मेरे को 4 से 5,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है मार्केट में तो मैं निकल जाऊँगा वहाँ से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पहले डिसाइड करनी पड़ेंगी। अब वैसे कोई बंदा अगर कर रहा है तो वो एक ही, अगर वो 50,000 रुपये हैं तो उसके पास वो एक ही लॉट से कर पाएगा। बट अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आपको ये चीज़ भी डिसाइड करनी पड़ेगी कि आप अपना पोजीशन साइजिंग कैसे मैनेज करोगे। जैसे मतलब कंटिन्यूसली आपके 5 ट्रेड लॉस में हो गए तो आप क्या करोगे, आप तो माइंडसेट फक्ड हो जाएगा भाई, नहीं कर पाओगे आगे ट्रेड। वैसे ही 5 ट्रेड आपके प्रॉफिट में हो गए, उसके बाद आपके पास ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो आप जहाँ पहले 2 लॉट 3 लॉट से कर रहे थे आप वो 5 लॉट 6 लॉट 7 लॉट पे चले जाओगे आप, तो वहीं आपका रूल आप फॉलो करना बंद कर दोगे। तो इस तरीके से अपना रूल बनाओ भाई, बिना रूल के ट्रेडिंग नहीं होती है, सिंपल सी बात है। ये चीज़ जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना जल्दी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो जाओगे। जितना लेट समझोगे उतना ही टाइम आपको लग जाएगा मार्केट में। आपकी लाइफ में जैसे डिसिप्लिन होते हैं भाई, मेरे को एक बात बताओ, जब स्कूल जाते थे तुम्हारा एक डिसिप्लिन रूटीन होता था ना, अब क्यों फॉलो नहीं करते हो? जब मन कर रहा है जब उठ रहे हो, जब मन कर रहा है जब सो रहे हो। अरे नहीं होता है भाई ऐसा, डिसिप्लिन फॉलो तो करो तुम पहले। ठीक है, तो जैसे स्कूल में हम सुबह उठते थे, खाना खाते थे, स्कूल जाते थे, है ना, लंच करते थे, स्कूल से वापस आते थे, ट्यूशन जाते थे, फिर वो पढ़ते थे, फिर यही सेम रिपीट होता था ना। तो ये डिसिप्लिन हमें लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा। ट्रेडिंग सिस्टम में भी हमें ये डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा भाई, इतना ईजी नहीं है ट्रेडिंग। ठीक है, तो वैसे ही सेम आपका सब कुछ रूल बेस होना चाहिए। अब क्या है, कोई लोग मुझे बोलते हैं हम तो इंट्राडे करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, ठीक है, मुझे स्कैल्पिंग करनी है। तो मैं आपको एक कड़वा सच बताता हूँ आज, उन लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्कैल्पिंग क्यों करनी है आपको पता है? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है ज़्यादा। ठीक है, ये कोई गलत बात नहीं है, उनको पैसा नहीं है इसलिए उनको ये करना है। उनको दिखता है कि इसमें भाई मैंने 5,000 से 10,000 बनाया, 5,000 से 50,000 बनाया। ठीक है, उनको सिर्फ यूट्यूब पे या फिर हर जगह पे उनको प्रॉफिट प्रॉफिट दिखाए जाते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट दिखाए जाते हैं, और ऐसा रियलिटी में नहीं होता है मेरे भाई। ठीक है, 5,000 10,000 रुपये से ट्रेडिंग नहीं होती है मेरे भाई, इसको समझने की कोशिश करो। अगर टाइम पीरियड तक आपको मार्केट में अगर टिकना है तो आपको मार्केट में कैपिटल की नीड होगी ही होगी। ठीक है, दुनिया के कोई भी बेस्ट ट्रेडर को फॉलो कर रहे हो, है ना, किसी को भी आप सुनते हो, किसी की बुक पढ़ते हो तो सब यही कहते हैं, तो वो सब पागल हैं क्या? उन्होंने क्यों नहीं किया डबल अपना पैसा? उन्होंने अपना पैसा डबल क्यों नहीं किया? अगर डबल हो रहा ही होता तो वो भी हर दिन डबल करते ना। क्यों वो सालों तक वेट करते हैं अपना पैसा डबल होने के लिए? वो पागल हैं क्या? या उनको नॉलेज नहीं है तुम्हारी जितनी? तुम 5,000 रुपये लेके आ रहे हो उसको डबल करने, तो उनको पास तो करोड़ों रुपए है। तो मुकेश अंबानी क्यों इतने बिजनेस खोल रहा है भाई? क्यों अदानी पागल हो रखा है सबको एक्वायर करने में? अगर यहाँ डबल हो रहा होता डेली पैसा तो अपना पैसा यहीं तो लेके आते वो आराम से। उनके पास तो उनको ज़रूरत ही नहीं होती, अगर डेली पैसा यहाँ डबल होता तो वो तो दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स आपने एम्प्लॉय करते और उनको उनसे ट्रेड करवाते कि भाई डबल करके दो पैसा। तो क्यों बिजनेसेस खोल रहे हैं? तो आपने ये चीज़ कभी सोची नहीं होगी ना। क्यों? क्योंकि आपका माइंड ही ब्लॉक है, आप सोचते नहीं हो चीज़ें। 5,000 रुपये लेके आ रहे हो, मेरे को ट्रेडर बनना है। अरे भाई सोचो तो सही, जो बड़े लोग हैं जो हज़ारों करोड़ों रुपए लेके बैठे हैं तो उनके मन में नहीं आई होगी ये चीज़ें, उनके दिमाग में नहीं आई होगी कि यहाँ अगर डबल ही हो रहा होता पैसा तो वो नहीं कर लेते क्या अभी तक? वो क्यों बिजनेसेस खोल रहे हैं अपने? पागल हैं क्या वो? है ना, तो अपना माइंड सेट चेंज करो पहले। ट्रेडिंग आप बाद में करना, पहले आप अपना माइंड सेट चेंज करो। तो इस तरीके से आप जो है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हो। अब आपको अगर ये जानना है कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल जैसे इंट्राडे है तो कौन कौन सी उसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जाती हैं, कौन कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आप चूज़ कर सकते हो, या फिर आप स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपकी कौन कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हो, वो जानना है तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना सकता हूँ।
तो आप उन स्ट्रेटजीज़ में से अपनी एक स्ट्रेटजी चूज़ कर सकते हैं। उनके मैं रूल भी बता दूंगा आपको कि ये रूल्स हैं, ये फॉलो कर सकते हो, और उनको मैं कहता हूँ कि आप 1 साल तक फॉलो करो या 6 महीने तक, मिनिमम 6 महीने तक तो फॉलो करना ही करना है। एंड उसके बाद में आप डिसाइड करना कि मेरे लिए थी कि नहीं थी ये स्ट्रैटेजी, ठीक है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली अगर आप 6 महीने 1 साल तक रेगुलर फॉलो करते हो कोई स्ट्रैटेजी को, तो आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में प्रॉफिटेबल हो जाते हो। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, इसको फॉलो करके देखो, ठीक है। और थोड़ा बहुत पैसा डालो मार्केट में, ट्राई करो, शुरू करो। पहले जो स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हो उसको पहले पेपर ट्रेड करो, उसके बाद पेपर ट्रेडिंग के बाद देखो रियल ट्रेडिंग में बहुत फ़र्क होता है, पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में बहुत फ़र्क होता है। तो जब रियल ट्रेडिंग में आओगे तो अपनी, जैसे आप पेपर ट्रेडिंग में 5 लॉट ले रहे थे, तो सिर्फ मिनिमम जितनी क्वांटिटी आप ले सकते हो, जैसे अगर आप ऑप्शंस में कर रहे हो तो मिनिमम लॉट से ट्रेड करो। जैसे अगर 1 लॉट से करना है तो ऑप्शन में सिर्फ 1 ही लॉट से करो, क्योंकि उससे नीचे आप जा नहीं सकते हो। तो शुरुआत जितने कम से करोगे उतने लॉन्गर टाइम फ्रेम तक आप टिक पाओगे मार्केट में, ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना भाई, प्लीज़ शेयर कर देना लोगों के साथ जिनको नीड है इस चीज़ की, ठीक। और भाई ठीक है, करते हैं, और गिव अप नहीं करना है, ट्रेडिंग करते रहना है भाई, ठीक है। ओके, थैंक यू।